राम सेवक हैं, जितने भी हमारे हिंदू भाई प्राथमिक उपचार की तत्काल तत्क्षण जरूरत होती है, उस युवा को, उस राम भक्त को, उस नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 24। मैं विकास अपने सहयोगी नंदन के साथ इस वक्त हम उपस्थित हैं मधेपुरा जिला के बिहारीगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 में, जहां कि आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी को लेकर शोभा यात्रा निकाला गया। शोभा यात्रा निकालने के पीछे बहुत सारे राज्य हैं और राज्य में और इस विशाल शोभा यात्रा को संपन्न करने में यहाँ के स्थानीय लोग और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का काफ़ी अहम योगदान रहता है। तो हमारे साथ एक वार्ड नंबर 14 के वार्ड पार्षद के पति कन्हैया जी उपस्थित है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि शोभा यात्रा का किस तरह से प्रारंभ किया गया और किस तरह समापन की ओर ले गया और इन सब का इनमें कितना योगदान रहता है। तो सबसे पहले आपको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और समस्त बिहारीगंज नगर पंचायत वासियों को रामनवमी पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव पर जो मनाया जाता है, साथ ही शक्ति की उपासना की जाती है चैत मास में, जिसे चैती नवदुर्गा का भी समापन इस दिन होता है, 10वीं हम लोग मनाते हैं। तो इसके उपलक्ष्य में रामनवमी और रामनवमी के साथ आज शोभा यात्रा दोनों का समापन हुआ और इसके लिए प्रशासन, आमजन, बुद्धिजीवी और हमारे समस्त पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधि सभी को ये योगदान रहा कि हम लोग इसको बहुत ही शांत और उल्लासपूर्ण वातावरण में बिना किसी विद्वेष के एक दूसरे से सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण में इस महापर्व को संपन्न कराने का काम किए। इसे के लिए सभी धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। जैसे कि आपने बताया कि चैती दुर्गा का भी समापन हुआ, नवरात्रि चैत्र माह का जो नवरात्र होता है उसका भी समापन हुआ और रामनवमी और शोभा यात्रा दोनों एक साथ हुआ। तो यहाँ जो है लगता है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काफ़ी विशाल शोभा यात्रा और रामनवमी जो हुआ, इसमें आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहता है। तो इस यज्ञ को समापन में आप लोगों का सपोर्ट रहता है और जहाँ तक हम आपकी बात करें तो इसमें आपकी काफ़ी सहभागिता होता है जहाँ तक बात हो स्वास्थ्य को लेकर। और सबसे पहले बता दूं कि स्वास्थ्य से जुड़ा आदमी है और इनका एक पर्सनल हॉस्पिटल भी है जो कि इमरजेंसी, क्या नाम है? अपोलो इमरजेंसी हॉस्पिटल। अपोलो इमरजेंसी हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी हैं। तो और स्वास्थ्य को लेकर हर वर्ष जो मैं जहां तक देख पाता हूं कि आपके द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था भी बेहतरीन रूप से दिया जाता है। जी जी जी, इसके पीछे यह कारण है कि जो युवा जोश खरोश में से लबरेज रहते हैं और गाहे बगाए छोटी छोटी दुर्घटनाएं कभी कभी हो जाती है, जिस तरह से किसी को चोट लग जाना, किसी को मोच आ जाना। तो इस टाइप से जो होता है, जो प्राथमिक उपचार की तत्काल तत्क्षण ज़रूरत होती है, उस युवा को, उस राम भक्त को, उस कार सेवक को, वो जो हम लोग चाहते हैं कि नहीं उसके तत्क्षण पीड़ा को देखा जाए, उसको चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए अब हम अपने स्तर से हर वर्ष एक एम्बुलेंस के साथ जो है स्वास्थ्यकर्मी देते हैं और वह तत्क्षण ही उस सभी राम भक्त का वहाँ पर इलाज करते हैं। और यह एक हमारे लिए संतोषजनक होता है कि हमने समाज के लिए कुछ एक छोटा ही प्रयास लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास करने का साहस किया और इसमें हम लोग सफल भी रहते हैं। और जहाँ तक बात है कि हर किसी भी समुदाय के पर्व हो जो कि बिहारीगंज नगर पंचायत के अंदर आता है, तो उनमें अगर बात जहाँ तक की जाए तो इनका काफ़ी योगदान इसलिए मैं कहता हूँ कि रहता है
तो चूँकि एक जनप्रतिनिधि की जो कर्तव्य होती है वो तो होता ही है, उनके बाद में एक समाज के जो एक सामाजिक बंधन जो होता है उनमें बांध कर सभी को एक साथ लेकर चलते हैं। और जहाँ तक बात है कि आज शोभा यात्रा के दरमियान में राम भक्तों को जिस तरह की लंबा दूरी चलने के बाद प्यास लग जाता है, उन तरह की व्यवस्था आप लोगों को कितना तक आप लोग कर पाए थे? हम लोग जनमानस की भावनाओं का ख्याल करते हैं। जनप्रतिनिधि होना एक वो सर पे कांटों का ताज होता है, जिसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी हम लोगों की एक सीमा रहती है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और सामाजिक स्तर से भी जो अपना जिम्मेदारी दायित्व है उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसी दोनों कड़ी को हम लोग समाज में एक सामंजस्य बैठाने का काम करते हैं और इसके तहत सामाजिक समरसता और बंधन के लिए हम लोग एक जो सेवा भाव होनी चाहिए परिवार में, उसको हम लोग समाज को देने का काम करते हैं। छोटा ही है लेकिन प्रयास यह है कि जो जुलूस में जो राम भक्त उत्साहित रहते हैं उनके लिए और थकान होने पे हम लोगों ने शीतल जल का भी और शरबत का जो व्यवस्था किया था गांधी चौक पे। आपने देखा ही विकास बाबू, जो शीतल जल का सेवा हमने गांधी चौक पे किया और बहुत ही उत्साहजनक, और बहुत ही बूढ़े बच्चे महिलाएं जो प्यास से तर थी उनको हमने तृप्त करने का काम किया कि हम लोग अपने कार सेवा के रूप में उनको अपने हाथों से जल पिलाए, शरबत पिलाए। और यह बहुत सुकून देने वाला कार्य है और इससे हम लोगों का मनोबल और प्लस समाज का मनोबल ऊंचा बना रहता है। क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं तो प्रशंसा करते हैं तो वो सुकून देता है। जैसे कि आज तो आपको हम बताएं कि रामनवमी के और शोभा यात्रा और ये बिहारीगंज नगर पंचायत वार्ड नंबर 14 के तमाम तरह की बातें, विकास की बात हो, यहाँ की समाज की बातें हो, तमाम तरह की बातें से आपको रूबरू कराएं। तब तक के लिए आप बने रहिए VNU नेटवर्क में। जय हिंद।